नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं और बैलेंस शीट में भी पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 918 करोड़ और 22 में भी 918 करोड़ था, 23 में भी 918 करोड़ था और 24 में भी 918 करोड़ था। ठीक है दोस्तों, अब उसके ठीक नीचे आपको रिजर्व दिख रहा होगा। तो मार्च 2021 में इसका रिजर्व था 9,762 करोड़ का और मार्च 2022 में 11,636 करोड़ का और मार्च 2023 में 12,320 करोड़ का और मार्च 2024 में 13,653 करोड़ का इसका रिजर्व था। तो अब चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं। थर्ड में आपको बोरोइंग दिख रहा होगा। तो मार्च 2021 में 102 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2022 में 77 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 105 करोड़ का बोरोइंग था और करंट का देखिएगा मार्च 2024 में तो 96 करोड़ का इसका बोरोइंग था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। तो सेल्स में हम लोग आ गए, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो मार्च 2022 में इसका सेल था 14,215 करोड़ का और 23 में भी 14,257 करोड़ का था और मार्च 2024 में घटकर 13,149 करोड़ का इसका सेल्स था और करंट का देखिएगा तो 12,826 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए अब आपको नीचे पे ले चलता हूं जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा। तो आपको स्क्रीन पे सबसे नीचे मोटा अक्षर में दिख रहा होगा जो कि इसका नेट प्रॉफिट है। तो आप लोग को दिख गया होगा नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2022 में 2,952 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वहीं मार्च 2023 में 1,544 करोड़ का इसका बोरोइंग था। मार्च 2024 में 2,060 करोड़ का इसका बोरोइंग था और करेंट देखिएगा तो 2,312 करोड़ का इसका बोरोइंग था। आप बोरोइंग और देख लीजिए दोस्तों, हम लोग नेट प्रॉफिट था, सॉरी बोरोइंग बोल दिए होंगे तो माफ़ कीजिएगा। ये सब सारा नीचे जो दिखा है नेट प्रॉफिट, लास्ट में जो बताया 2,312 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। अब चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं जिसमें पहले प्रोमोटर्स है। तो प्रोमोटर्स का इसका स्टेक कितना था मार्च 2023 में, सितंबर 23 में। अच्छा ईयरली करते हैं, पहले साले साल दर साल करते हैं और 21 से हम लोग देखते हैं। 21 में इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 51.28% और मार्च 2022 में भी 51.28% और 23 में भी 51.28%, 24 में भी, 23 में भी वही था, 24 में भी वही था और जून 2024 में भी देखिएगा तो 51.28%। ये अपना स्टेक को इधर उधर नहीं किया, गिरवी उर्वी नहीं रखा, तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग के लिए अच्छा है। अब चलिए हम लोग FIS का देखते हैं। तो FIS का होल्डिंग था 8.38%, 8 से बढ़ाकर मार्च 2022 में 18.03% कर लिया। उसके अंदर फिर घटाकर मार्च 2023 में 15.95% कर लिया। फिर वहाँ से घटाकर मार्च 2024 में 8.99% कर लिया और जून 2024 में फिर 8 से बढ़ाकर 10.43% कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप DIS का देखिएगा तो DIS देखिए, थर्ड में आपको DIS दिख रहा होगा। तो मार्च 2022 में DIS का होल्डिंग था 8.76% और मार्च 2023 में 13.30% और मार्च 2024 में 18.82% और करंट का देखिएगा तो 19.12% का इसका DIS का होल्डिंग था। अब वहीं पर ही अगर पब्लिक का देखिएगा तो मार्च 2022 में 21.93% और मार्च 2023 में 19.48% और मार्च 2024 में 20.93% और करंट जून का देखिएगा तो 19.16%। तो सारा चीज़ हम लोग ने इसका देख लिया, इस कंपनी का सारा चीज़ हम लोग ने देख लिया। इक्विटी कैपिटल देख लिया, रिजर्व देख लिया, बोरोइंग देख लिया, सेल्स देख लिया, नेट प्रॉफिट देख लिया और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लिया कि इसमें कौन कौन से हैं और कितना इसका स्टेक है, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए आप लोग को स्क्रीन पे ले चलता हूं, जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम और करंट मार्केट प्राइस आप लोग को दिखाता हूं। तो सब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिस कंपनी का हम लोग अभी बात किए उस कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 173.99 और ये 4 सितंबर 2:30 बजे का समय है।
इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अभी करंट मार्केट प्राइस है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा प्राइस, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग को नाम भी बता दिया और करंट मार्केट प्राइस बता दिया, और बीच पे आपको दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट, जो कि ऊपर था, ऊपर से नीचे डाउन होके थोड़ा सा बढ़ा और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और अगर इसका परसेंटेज में देखिएगा तो 2.61% का ये लॉस में अभी कारोबार कर रहा है। तो चलिए अब 5 दिन का इसका चार्ट देखते हैं। तो 5 दिन में पहले यह नीचे था, नीचे से फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पूरा नीचे डाउन होते 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 एक ही रेंज पे ट्रेड करके पूरा डाउन होके नीचे होके क्लोज हुआ। और परसेंटेज में देखिएगा तो 4.25% का ये मतलब लॉस में है। और अगर एक महीना का देखिएगा तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे ट्रेंड करके अपना उतना बनाया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.57% का इसका प्रॉफिट में है। अब चलिए हम लोग 6 महीना का इसका चार्ट देखते हैं। 6 महीना का चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे ट्रेड किया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 4.32% का इसका रिटर्न है। चलिए इसका थोड़ा सा अब हम लोग मार्केट कैप वगैरह सब देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इसका है 31.90 करोड़, 31.90 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और अगर हाई देखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपको हाई दिख रहा होगा 176.70, और लो देखिएगा तो 173.57, इतना इसका लो था। तो चलिए हम लोग इस शेयर का बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है। और जो सरकारी कंपनी रहता है तो उस कंपनी का डूबने का चांस ना के बराबर रहता है। इसलिए इस कंपनी पे आप लोग थोड़ा सा दाव खेल सकते हैं, दाव लगा सकते हैं बिना डरे। तो यह ऐसा शेयर है जिसको, जो अभी बहुत भागा नहीं है, अभी ठीक ठाक रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। चाहे तो इसे आप लोग अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि यह अपने रिस्क पे या फिर अपने से रिसर्च करके और अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा, ताकि कल हो के किसी यूट्यूबर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फलाना का यूट्यूब देखा और ये शेयर खरीदा और ये गिर गया। तो ये ब्लेम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर जो है ये केवल आपको नॉलेज पर्पस से वीडियो बना के आपके सामने रखते हैं। बाकी सारा काम नॉलेज आपको रिसर्च करना, चाहे इसके जानकारी रखना या फिर बाय करना, ये आपका काम है। तो ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मैंने सारा चीज़ इसका रिसर्च कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग तो यह शेयर बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो आप लोग भी अपने से रिसर्च करके देख लीजिए। और यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग भी यह शेयर या कंपनी अच्छा होगा। तो इसलिए अपने से थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ठोक बजा के देख लीजिए, ताकि आपको कल होके पछतावा ना करना पड़े। लॉस होगा तो पछतावा ना करना पड़े, और प्रॉफिट होगा तो फिर आपको भी, मतलब क्या बोले, उसका शब्द नहीं मिल रहा है, तो प्रॉफिट हो तो आप ही का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा इस कंपनी का सारा निचोड़, मैंने जितना मेरे पास नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, या मैं जितना जानता हूँ, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी, अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और रिसर्च लगता है, तब जाके आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।